वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस हमारे चैप्टर नंबर 4 न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आज आपको एक शायरी सुनाकर इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, इस पार्ट नंबर 1 को दोस्तों। ओके दोस्तों, शायरी ऐसी है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। ओके दोस्तों, आपको ये शायरी सुनकर मतलब समझ में आ गया होगा। अगर जिंदगी में आपको कुछ पाना है, कुछ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए तरीके बदलो, उसको पाने के लिए अलग रास्ते से जाओ। ओके बट उसको पाना, ये बात मत भूल जाओ, मतलब उसको पाना ही पाना है आपको उसको चाहिए। ओके ऐसा आपको उसका आपका गोल रखना, उसका आपको टारगेट रखना। ओके तो आज दोस्तों आपको ये शायरी सुनकर अच्छा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 4 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका डिस्कवरी देखते हैं। फर्स्ट अपन आपके टेक्स्ट के अंदर दिया है कि डिस्कवरी ऑफ डीऑक्सीकार्बोन्यूक्लियस, दैट इज डीएनए का डिस्कवरी कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब सब कुछ यहाँ पे। ओके तो क्या है, ओके डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडिश एंड मिस्चर्स इन 1869, मतलब 1869 में मतलब इन्होंने क्या किया था, डीएनए को डिस्कवर किया था। ओके सेकंड हो गया वाइल्ड स्टडिंग ऑन फ्यूज सेल, मतलब फ्यूज सेल के ऊपर उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था। ओके फ्यूज सेल मतलब आप आगे समझेगा। ओके ही इज यूज इन कलेक्ट फ्यूल्स फ्रॉम दी ओके बैंडेज एट द लोकल हॉस्पिटल। में क्या करते हैं, फ्यूल्स जो थे ना वो क्या करते हैं, लोकल हॉस्पिटल से बैंडेज को मतलब क्या करते थे, लोकल हॉस्पिटल से वो क्या करते थे, जो बैंडेज थे उनको उनसे वो फ्यूल्स थे उसको कलेक्ट करते थे। ओके सेकंड क्या, ही यूज फॉर वॉश सच बैंडेज बाय साल्ट। दोस्तों क्या करते हैं, जो कुछ बैंडेज थे ना उनको क्या करते हैं, साल्ट के थ्रू क्या करते थे, मतलब साल्ट सोल्यूशन के थ्रू क्या करते थे, उसे वॉश कर लेते अच्छे से। ओके सेकंड है क्या, फर्दर स्टडीज। ओके बाद में इन्होंने जब स्टडी किया इसके ऊपर तो इन्हें क्या पता चला, रिवर्स एसिडिक प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लिया। इनको क्या पता चला, इसके अंदर रिएक्शन करने के बाद रिवर्स एसिडिक प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हो रही है इसके अंदर, हो रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने न्यूक्लियर फॉर्म है यहाँ पे, और दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। दैट इज उस प्रोसेस में क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रोसेस बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रोसेस बोलते हैं। और दोस्तों न्यूक्लिक एसिड के बारे में टेंशन मत लो, अभी आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आई, मुझे पता है दोस्तों। अगर समझ में नहीं आई तो आपको वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करो, या फिर दोस्तों वीडियो रिवाइंड करके देख लो आप। अगर दोस्तों आपको बहुत ही अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करो, हमारा डायरेक्टली इसके ऊपर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर इसके आने वाले पार्ट के अंदर, नेक्स्ट आने वाले पार्ट के अंदर न्यूक्लिक एसिड के ऊपर पूरा एक पार्ट आने वाला, क्योंकि उसके अंदर आपके टेक्स्ट के अंदर दिया है, दोस्तों मुझे वो अच्छे से लेना दोस्तों। ओके तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के बारे में दोस्तों सेकंड देखते हैं यहाँ पे डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ओके इसके बारे में दिया है। ओके द डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या करता है, खुद को जेनेटिक मटेरियल के थ्रू एक्ट करता है। ओके डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल दोस्तों, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके ड्यूरिंग 1928 और 1958, मतलब 1928 और 1952 के अंदर क्या हुआ था, इट वाज डिस्कवर्ड दैट सेल ऑफ हैविंग क्रोमोसोम, मतलब इन्हें डीएनए के कुछ सेल्स मिले थे क्रोमोसोम के अंदर। ओके दिस क्रोमोसोम हैव अ प्रोटीन एंड जीन मेड अप ऑफ अ डीएनए, मतलब ये क्रोमोसोम कैसे फॉर्म हुआ था, प्रोटीन और जीन की वजह से फॉर्म हुआ था दोस्तों। ओके और दैट इज कॉल्ड एज डीएनए बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए, यहाँ पे फॉर्म हो गया ऐसा बोल सकते हैं। ओके दिस जीन इज कंट्रोल्ड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट, मतलब ये जीन इनहेरिटेंस के थ्रू कंट्रोल होता था। मतलब इनहेरिटेंस मतलब पता है ना, वन जनरेशन टू कन्वर्ट इनटू नेक्स्ट, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। आई मीन हाँ यस इनहेरिटेंस बोलते हैं। और दोस्तों उन्हें ये पता चला कि डीएनए जो प्रोसेस, ये डीएनए प्रोसेस, ये डीएनए जो टॉपिक है, डीएनए पॉइंट है, ये जो डीएनए मतलब है, तो क्या होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन आगे जाता है तभी ये आगे बढ़ पाता है, तो वैसे वो बढ़ नहीं पाता दोस्तों, इन्हें ये पता चला। ओके टू फाइंडिंग दैट डीएनए इज दैट जेनेटिक मटेरियल, मतलब उन्हें डीएनए के जो भी जेनेटिक मटेरियल उन्हें फाइंडिंग मिल गए। ओके डिफरेंशिएट, ओके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट वेयर आर परफॉर्म्ड बाय द साइंटिस्ट एंड लाइक, उन्होंने दोस्तों ये सब एक्सपेरिमेंट किए थे। पर दोस्तों इनमें से सिर्फ हम 2 एक्सपेरिमेंट लेने वाले, आपको वो है आपका ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट और सेकंड आपका मैक्लोड एक्यूरेटी एक्सपेरिमेंट। ओके इस एक्सपेरिमेंट हम लेने वाले हैं आपका, जैसे कि टेक्स्ट के अंदर दिया दोस्तों। ओके तो देखते हैं हमने इस एक्सपेरिमेंट को, देखते हैं फर्स्ट ऑफ देखिए इसके अंदर क्या है, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफ्थ। ओके ग्रिफ्थ के बारे में देखते हैं इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली, हम देखते हैं यहाँ पे। ओके फ्रेडिश ग्रिफ्थ हैज अ ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर, जो फ्रेडिश ब्रिटिश नाम का जो साइंटिस्ट था ना, वो क्या था, मेडिकल ऑफिसर था। ओके गलती दोस्तों गलती से मैं साइंटिस्ट बोल के, वो साइंटिस्ट नहीं होता, वो मेडिकल ऑफिसर था, ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर था। ही यूज बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, मतलब उसने क्या किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो बैक्टीरिया उसने यूज किया टू फाइंड
क्योर फॉर द निमोनिया इज 1920, मतलब उसने निमोनिया जो था ना उसको फाइंड करने के लिए 1928 के अंदर इसने इसका यूज बैक्टीरिया का यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का यूज किया था। ओके, द बैक्टीरियम हैज 2 स्ट्रेन, इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन थे। क्या दोस्तों, दिस ओके, उस 2 स्ट्रेन को बताने से पहले मुझे एक 2 पॉइंट और याद है, 2-3 पॉइंट और याद है, इसलिए उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे वो लिख लिया और बाद में स्ट्रेन लिया यहाँ पे। ओके, तो देखिए दिस ऑल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ऑन माइस, ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट था इसने, इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने पूरा जो माइस था ना, मतलब माउस बोलते हैं उसे, उसके ऊपर इन्होंने परफॉर्म किया था, मतलब उसका बलि दे दिया। ओके, समझ सकते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, सेकंड आपका यूजिंग बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मतलब इसके अंदर ये बैक्टीरिया यूज हुआ था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये बैक्टीरिया यूज होता है। आपको सीट एग्जाम के अंदर, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, आपके नीट एग्जाम के अंदर इसके ऊपर एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। ओके, तो इसके टाइप देखते हैं कौन से स्ट्रेन इसके अंदर, ये टाइप देखते हैं यहाँ पे। देखो जैसे कि आपके देख लिया कि इसके अंदर 2 स्ट्रेन होते हैं, वो आपका होते हैं आपके एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन होती है। ओके, तो एस स्ट्रेन मतलब क्या होती है, इट इज स्मूथ एंड कैप्सुलेटेड, क्या होती है, स्मूथ होती है, कैप्सुलेटेड होती है। ओके, रफ एंड नॉन कैप्सुलेटेड होती है आपकी आर स्ट्रेन। ओके, सेकंड पैथोजेनेसिस एंड वेरुलेंट होती है, क्या होती है, पैथोजेनेसिस एंड वेरुलेंट होती है, और ये क्या नॉन पैथोजेनेसिस एंड अवेरुलेंट होती है। ओके, कॉजेस निमोनिया, मतलब इसके अंदर निमोनिया नाम के क्या कॉजेस होते हैं। ओके, और इसके अंदर नो एनी डिसीज, इसके अंदर डिसीज भी नहीं होते। ओके, दोस्तों इसके स्टेप्स है और इंपॉर्टेंट बातें आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसके डायग्राम दी, मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं ली, मेरे ध्यान में नहीं रहे डायग्राम के इमेज को लेने यहाँ पे। बट दोस्तों मैंने यहाँ पे एक पेन से एक अच्छी से एक स्ट्रक्चर बना के दिया, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आपको इमेजिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। एक देखो आपका है। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या हमारी एस स्ट्रेन से, अगर हमने एस स्ट्रेन का यूज करके अगर हमने माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो हमें क्या मिलेगा, उस माइस की डेथ हो गई, ये मिलेगा हमें, मतलब उस माइस की डेथ हो जाएगी एस स्ट्रेन से अगर हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो अगर दोस्तों हमने आर स्ट्रेन से उस माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो हमें क्या मिलेगा, वो लिविंग होगा, मतलब वो मरेगा नहीं, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो सेकंड हमें क्या, डेल्टा किल एस स्ट्रेन के ऊपर अगर हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया, मतलब डेल्टा ओके किल एस स्ट्रेन, अगर हम इसको मिक्स करके अगर उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया माउस के ऊपर, तो वो लिविंग रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं होगा। अगर दोस्तों हमने इन तीनों को एक मिक्स कर लिया, मतलब मिक्स डेल्टा किल एस प्लस आर, अगर हमने इन तीनों को मिक्स करके और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी 100% डेथ हो जाएगी दोस्तों। ओके, ये इसका एक स्ट्रक्चर के थ्रू बोल सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर जो आपके टेक्स्ट में दिया था उसी के मदद से ये निकाला दोस्तों यहाँ पे। ओके, देखो दोस्तों अगर ये एक्सपेरिमेंट होगा, अभी आपको बाद एक्सपेरिमेंट होने के बाद हम क्या करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन लिखते हैं, मतलब एक्जैक्टली उसके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या था, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें और क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही लिखा था। तो कंक्लूजन के अंदर क्या लिखा है, समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम डेल्टा किल एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, मतलब अगर कुछ ट्रांसफर हो रहा है एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर अगर कुछ ट्रांसफर हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, ये प्रिंसिपल होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, तो आज दोस्तों आपको ये मैक्यूलिटी एक्सपेरिमेंट मतलब ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दोस्तों हमारा। दोस्तों नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दोस्तों ऐसा है हमारा। ओके, क्या एवरी मैक्यूलर एंड मैक्यूरिटी एक्सपेरिमेंट। ओके, एवरी मैक्यूलर एंड मैक्यूरिटी एक्सपेरिमेंट। ओके, तो आपको इसका स्पेलिंग ठीक से लिखना है सिर्फ। ओके, तो इसको मतलब ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को भी हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी वही प्रोसेस है सेम टू सेम। ओके, सिर्फ एक्सपेरिमेंट अलग है। ओके, द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाय 1944, 1944 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ओके, दे ऑब्टेन्ड कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज किया गया है। ओके, प्रोटीन से आरएनए है और डीएनए फ्रॉम दी हीट किल्ड डेल्टा किल एस प्लस आर। ओके, इसके अंदर ये सब कुछ यूज हुआ है। ओके, देम विथ लिविंग आर टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब, मतलब इसके अंदर क्या किया था, जो भी टेस्ट ट्यूब थे ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखते हैं कैसे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर निकल के अच्छे से रख दिया। यहाँ पे देखो आपको क्या फर्स्ट ऑफ ऐसे कंटेंट निकाल लेने, आपके जो भी बोर्ड एग्जाम होंगे तो वही आपको यही छाप के आपको आना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। ओके, यही आपको लर्न करके जाना है अच्छे से। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या एस ट्रेन के अंदर क्या हमने एक कंटेनर उसके अंदर क्या किया था, एस ट्रेन नाम के जो भी मतलब कार्बोहाइड्रेट ऑफ डेल्टा किल एस ट्रेन उन्होंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, बाद में दोस्तों इसके अंदर क्या हमने एस ट्रेन टू आर स्ट्रेन किया। देखो एस ट्रेन टू आर स्ट्रेन के हमें क्या मिला दोस्तों, प्रोटीन डेल्टा किल मिला। ओके दोस्तों, अगर हमने एस ट्रेन टू एस मतलब आर स्ट्रेन टू एस ट्रेन किया, मतलब पहले हमने क्या किया सिर्फ एस ट्रेन टू एस ट्रेन किया था ना। ओके, तो क्या मिला हमें डेल्टा किल एस ट्रेन मिला। ओके, कार्बोहाइड्रेट मिला। सेकंड हमने एस टू आर किया। ओके, एस टू आर किया तो क्या मिला, प्रोटीन ऑफ डेल्टा किल मिला। अगर दोस्तों हमने आर टू एस किया तो क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा डीएनए डेल्टा किल एस ट्रेन। ओके, मिलेगा। ओके, ये मिलेगा। अगर दोस्तों हमने यहाँ पे देखो ये सब कुछ होगा, इसके बाद हमने सब कुछ इसको इन सभी को अगर मिक्स कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, डीएनए ऑफ एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन यहाँ पे। ओके, और डीऑक्सी कार्बो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये हमें मिलेगा दोस्तों। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ दोस्तों इसके अंदर। ओके, दोस्तों इसका कंक्लूजन क्या मिलता है हमें, कंक्लूजन मिलता है दोस्तों ऐसा मिलता है हमें, इन थर्ड टेस्ट ट्यूब द आर स्ट्रेन चेंजेस इनटू द एस स्ट्रेन, मतलब थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर जो देखो यहाँ पे थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, आर स्ट्रेन जो था ना वो चेंज हो गया। ओके, एस स्ट्रेन के अंदर। ओके, एस स्ट्रेन के अंदर वो चेंज हो गया। ओके, बाद में दोस्तों क्या हुआ इसके अंदर, ओके, ड्यू टू डीएनए कैरीज
जेनेटिक इनटू जेनेटिक मटेरियल, मतलब ड्यू टू डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है इनटू, हेंस इज डीएनए इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। दैट इज इस प्रोसेस की वजह से हमें पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें पता चलता है कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो कैरी करता है दोस्तों। ओके, इस एक्सपेरिमेंट से थ्रू हमें ये पता चला डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, पिछले एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या पता चला हमें, ग्रिप एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें पता चला कि डीएनए कैसा होता है, क्या होता है, डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन पता चले। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें पता चला कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल, मतलब क्या कहते हैं, डीएनए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है, मतलब ट्रांसफर करता है एक दूसरे के अंदर। ओके, मतलब उसके अंदर कैरी करता है दोस्तों। ओके, तो आपको पता चला दोस्तों जेनेटिक मैटर के बारे में। ओके, अभी देखो एक छोटा सा और सिंपल टॉपिक यहाँ पे क्या है, जीन्स। अभी देखो जीन्स मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको जो भी आपकी एमएससी एग्जाम होती है ना, उसके अंदर ज्यादा आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। तो दोस्तों क्या है यहाँ पे, ओके, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है, एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। ओके, टर्म कॉइन्ड बाय जॉनसन नाम के एक साइंटिस्ट, इन्होंने डीएनए को, आई मीन जीन्स को इन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ डिस्कवर्ड बाय टीएच मॉर्गन, मतलब जीन का स्ट्रक्चर इन्होंने टीएच मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर किया था। बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो जीन है दोस्तों, जीन्स, ओके, वो क्या है, इनहेरिटेंस का यूनिट है दोस्तों, क्या है, यूनिट है दोस्तों। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करो दोस्तों। यार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपका, सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी पैसे नहीं लगते यार। सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ वो लाल बटन है, उसको ग्रे करना पड़ता है दोस्तों। इतना ही तो काम होता है दोस्तों। इतने काम के लिए यार आप ये इतना मुझे परेशान करोगे यार, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ओके, और जल्दी से जल्दी हमारे 300 सब्सक्राइबर का टारगेट है हमारा, अभी हमारे 285 सब्सक्राइबर, तो उसको जल्दी से जल्दी 300 कर दो हमारे इस वीडियो के बाद दोस्तों। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट हमारे पार्ट के अंदर इस चैप्टर की।